हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो एक काफ़ी जेन्युइन इशू है। वो है नेवर गूगल योर सिम्टम्स। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बल्कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई भी सिम्टम को गूगल करने जाते हो तो गूगल आपको उसके मल्टीपल कॉज दिखा देता है, जिसमें आपका सबसे नॉर्मल कॉज से लेके सबसे एक्सट्रीम कॉज तक होता है। तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, आप पैनिक भी कर जाते हो। और डेफिनेटली इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी वजह से डेफिनेटली किसी भी प्रैक्टिशनर को भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार आप जब किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आप उसके पास आप सिम्टम्स लेके नहीं जाते हैं, आप उसको उसका डायग्नोसिस बताने लगते हैं जो आपको गूगल बता रहा है। जैसे मुझे खांसी हो रही है तो सीधे जाके डॉक्टर से ये कह देना कि मुझे खांसी हो रही है, क्या मुझे कैंसर हो गया है, क्या मुझे लंग कैंसर है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को खांसी हो रही है तो खांसी आने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट समझता नहीं है इन चीज़ों को, और पेशेंट इन चीज़ों पे बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से रिएक्ट करने लगता है, जो कि कई बार सही भी नहीं होता है। और कई बार इसमें क्या होता है कि आपने गूगल से ही देखकर कई बार आप कई मेडिसिन ले लेते हैं। ऐसा होता है कि जो मेडिसिन होती हैं, हर मेडिसिन की अलग अलग कॉम्बिनेशन में होती है। कई बार ऐसा होता है अगर आपने किसी मेडिसिन का ज़्यादा डोज ले लिया तो वो भी आपके लिए पॉइजनस साबित हो सकती है। और कई बार कई मेडिसिन ऐसी होती है जिनको आपने एक साथ ले लिया तो भी वो पॉइजनस साबित हो सकती हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप बिना डॉक्टर को दिखाए किसी भी सिम्टम के लिए गूगल मत करने जाइए। डेफिनेटली आप एक बार पहले, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप पहले एक बार डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाइए, और उसके बाद जो भी आपको डॉक्टर बता रहा है देन यू गूगल दैट सिम्टम्स। क्योंकि उससे क्या है, आपको जैसे अगर डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको खांसी आ रही है और मान लीजिए आपको टीबी है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ही एग्जिस्ट करता है इस समय। इंडिया में टीबी जो है बहुत कॉमन बीमारी है। तो आपको भी एक मतलब आप फिर टीबी सर्च कर सकते हो कि टीबी है, टीबी में कैसी प्रोग्नोसिस है। वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि आप उस बीमारी के बारे में सर्च कर रहे हैं जो आपको है। और अगर आप एक सिम्टम को सर्च करने जा रहे हो तो आपको एक पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा बीमारियों का। और जो वो मल्टीपल स्पेक्ट्रम मिलेगा बीमारियों का, तो उसमें डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक सिचुएशन आपके लिए भी बहुत ख़राब है, और डेफिनेटली एक किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए भी ख़राब होती है, क्योंकि फिर उस केस में किसी भी पेशेंट को समझा पाना कि उसको वो बीमारी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इसी के साथ कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस को इसलिए करा रहे हैं ताकि उससे उनकी कमाई हो सके। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आज की डेट में इन्वेस्टिगेशंस इसलिए कराने ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि जो बीमारियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से। तो अगर जैसे आपको खांसी आ रही है तो खांसी आपको स्वाइन फ्लू में भी आती है, और सांस आपकी स्वाइन फ्लू में भी फूलती है। सांस आपकी इधर आप जैसे अभी रिसेंटली आप देखें तो कोरोना वायरस से भी फूलती है। सांस आपकी टीबी में भी फूलती है। तो हम सिर्फ सिम्टम्स सुन के ही डिसाइड नहीं कर सकता है, या कोई भी डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे ही डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर उसमें वो चीज़ गलत साबित हुई, वो सिम्टम्स के बेसिस पर अगर सिर्फ डिसाइड कर दे वो गलत साबित होती है, तो डेफिनेटली चीज़ें मेडिको लीगल जा सकती हैं। और कोई भी प्रैक्टिशनर जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी सालों की मेहनत लगती है किसी एक डॉक्टर बनने में। तो उसके बाद ये चीज़ कोई भी जो हेल्थ प्रैक्टिशनर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक छोटी सी गलती की वजह से उसको उसकी डिग्री पे या उसके करियर पे बात आ जाए। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और मोर देन दैट, इससे फिर आपके पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, जिसको आप हो सकता है कल को अगर आपका डॉक्टर चेंज होता है तो आपके पास वो रिकॉर्ड के तौर पे भी रहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप दिखाओगे तो उसे एक दूसरा जो प्रैक्टिशनर है वो भी समझ सकता है कि आपको मतलब पहले आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है। और ये उस डॉक्टर के लिए भी आसान हो जाता है कि उसके बेसिस पे आपको आगे फर्दर क्या ट्रीट करना है, या जो भी आपका इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें टैकल करना उस डॉक्टर के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो आई होप आप में से एटलीस्ट मैक्सिमम लोग मेरी बात से एग्री करोगे। अगर आपको मेरी बात सही लगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय।